जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लख 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 शुक्राना। और मैं संगत जी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट टाइम अभी गणेश चतुर्थी पे मैं गई थी उज्जैन अपनी फैमिली के साथ। गुरुजी ने मुझे वो ब्लेस किया था उज्जैन जाने के लिए, तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ पर मैंने मतलब गुरुजी के आदेश द्वारा मतलब अपने हस्बैंड अंकल का और बेटे का कालसर्प का पूजा करवाया था। तो वहाँ से आने के बाद पंडित जी ने बोला था कि घर जाकर आपको 3 कन्याएं मतलब दोनों को अलग अलग 3 कन्याएं पापा बेटे को और 3 गायें को जिमाना है। तो इतना था। तो उसके बाद हुआ यूँ संगत जी कि हम लोग आ गए और हमें जिमाना था कन्या को, लेकिन क्या था बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से 1-2 दिन निकल गए थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल और बेटे मतलब ये नहीं कर पाए थे क्योंकि स्कूल भी होता है और पूरा ऑफिस भी होता है। लेकिन गुरुजी को जब अपना काम करवाना होता है वो तभी करवाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी ने मतलब ये राधा अष्टमी वाला दिन चुना। राधा अष्टमी के दिन भी मेरे हस्बैंड अंकल को आने के लिए देर हो गया ऑफिस से। बेटा तो आ गया था शाम तक, बट वो भी उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी क्लास चल रही थी, तो इसलिए वो भी मतलब साथ में नहीं जा पाया। तो मैं घर तो नहीं जिमा पाई थी क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना रात को 9-9:30 बजे तक कोई भी मतलब नहीं भेजेगा घर पर। और फिर मैंने मतलब ये प्लान किया कि राधा अष्टमी भी है और कन्या का भी दिन है और कन्या जिमाने के लिए भी और गऊ को भी जिमाने के लिए बोला है, तो ये बेस्ट डे है। चले रात हो गई है तो कोई बात नहीं, गुरुजी सब करेंगे भला। तो हम लोग बाहर निकल गए। हमने थोड़े से मतलब मैंने 2 दर्जन केले ले लिए और 2 किलो मतलब नाशपाती ले लिया और मैंने कढ़ा प्रसाद बना लिया था घर पर कन्या जमाने के लिए। तो मुझे लग रहा था 3 कन्या अपने मतलब बेटे के नाम से हाथ लगवा लिया था प्रसाद पे और फल फ्रूट्स पर। और मतलब मैं स्कूटी पे अपने हस्बैंड अंकल के साथ निकल गए बाहर। 9:30 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत लेट हो गया है, इस टाइम कहाँ हमें कोई कन्या कुछ नहीं मिलेगा। मेरा मन थोड़ा सा था कि स्लम एरिया में जैसे जो नीडी होते हैं, जो भी मुझे कोई कन्या दिख जाएगी तो मैं उसको दे दूँगी। मैं घर से ही डोने पत्तल और अपना कढ़ा प्रसाद और सब चीज़ें ले गई थी। तो जैसे ही मैं निकलती हूँ तो 1-2 जगह मैंने ढूंढा तो नहीं मिले। तो मेरे पास ही फरीदाबाद में मैं रहती हूँ, तो यहीं पर ही पास में एक गांव का भी पड़ता है भतोला टाइप। तो वहाँ पर कुम्हार की शॉप्स होती हैं रोड के कॉर्नर्स में ना। तो मैं गुरुजी को अरदास करी थी, गुरुजी प्लीज़ अब घर से बाहर निकल ही गए हैं तो वापस घर ले जाना प्रसाद और फ्रूट्स, अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ कोई कन्या दिला दो गुरुजी, प्लीज़ दिला दो ताकि हम उनको मतलब जिमा सकें। तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मतलब देखा कि मैंने कुम्हार जहाँ पर मटके वगैरह बिक रहे थे उनके ही पास जो बेच रहे थे उनके पास एक छोटी सी कन्या मतलब उनके चेयर पे बैठी हुई थी। मैंने बिल्कुल बोला क्योंकि मैं देखती हुई जा रही थी और हस्बैंड अंकल स्कूटी चला रहे थे। तो मैंने उनको बोला रोको रोको रोको, पीछे मैंने एक कन्या देखी है ऐसे। तो हमने वहाँ पर उतारा और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। तो ऐसे ही वहाँ पर 2-3 मतलब झोपड़ी टाइप बनी हुई थी। तो मैंने फिर वहाँ पर मोड़ की स्कूटी लेके गए और वहाँ पर कन्या को हमने पहले पूछा, क्योंकि ज़्यादातर इतना लेट कोई लेता नहीं है ना। हमने बोला कि आज राधा अष्टमी है और हमें कन्या के लिए जिमाने के लिए था कि तो आप ले लोगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो संगत जी मतलब गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि उन्होंने और भी मतलब 2-3 लड़कियों को बुला लिया। लेकिन मुझे तो 3 का देना था, अपने बेटे के नाम का भी और अपने हस्बैंड अंकल के नाम का भी। तो हमें और कन्या कोई दिखाई नहीं दे रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्हीं को ही हमने कढ़ा प्रसाद और जो दक्षिणा होती है वो दिया और फ्रूट्स दे दिए 3। फिर मैंने कहा तविश का मतलब मेरे बेटे का नाम तविश है कि उसके नाम का भी तो देना था। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मतलब इन्हीं को दे देते हैं दोबारा से, तो और तो कोई मिलेगा नहीं। फिर हमने उनको ही कहा, जब मैं चलने लगी ना तब वो पीछे से आंटी जो उनकी मदर है वो बोलती हैं कि कढ़ा प्रसाद जो प्रसाद है बहुत ज़्यादा स्वाद बना है, टेस्टी। तो मेरे अंदर से ना बहुत अच्छा वाला फील आया कि थैंक यू गुरुजी, ये सब आप ही ने कराया है, आप ही ने ही मतलब किया है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का। और सुनने में मतलब फ़ील अच्छा लगता है क्योंकि आप किसी को ये जो फीलिंग होती है ना संगत जी, जब आप किसी को कुछ बांटते हो
और बदले में जो वो आपको दुआ देते हैं ना, उसका मतलब जो एहसास होता है ना, वो मतलब किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आपके हाथ से अगर कुछ आपका अपना शेयर करते हो आप अपने हिस्से में से, और अगर उसके बदले जो आपको दुआ मिलती है वो बहुत काम करती है, पता नहीं कब का आपके आगे काम आ जाएगा वो। तो उससे ना दिल मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि ठीक है, किसी ने मुझे ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और उनका भी शुक्राना कि उन्होंने मतलब मेरा प्रसाद एक्सेप्ट भी किया, तो उनके लिए बहुत 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 शुक्राना। उन्होंने बहुत खुशी खुशी मतलब प्रसाद खाया वो। फिर डाउट था कि गुरुजी इतना तो हो गया, अभी तो भाई 1-2 कन्याएं और चाहिए गुरुजी, अब क्या करें भाई, और भी दिला देना आगे, और दिला देना, क्योंकि मेरा पास प्रसाद भी बचा हुआ था, आधा टिफ़िन पूरा बड़ा, और मेरे पास फ्रूट्स भी बचे हुए थे। फिर मैंने मतलब देखा, बट मुझे रास्ते में कोई कन्या नहीं दिखाई दी। मैं घर की तरफ चली तो एक जगह मैंने मतलब स्लम, जैसे मज़दूरों वाले बच्चे होते हैं ना, मज़दूरों मतलब लेबर वाले, वो बच्चे मैंने देखा लेफ़्ट साइड मतलब खेल रहे हैं, घर के थोड़े नियर बाय खेल रहे हैं ग्रुप बना करके। मैंने उनको बोला रुको 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 रुको, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला रुको रुको, मैंने बच्चे देखे हैं। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बेटा प्रसाद लोगे? वो कह रहे हाँ 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 हाँ। उन्होंने क्या करा, क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चा ना फिर पूरे ग्रुप को बुला लेता है, तो फिर उन्होंने कहा आ जाओ सब आ जाओ, प्रसाद दे रहे हैं अंकल आंटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन क्या करें भाई संगत जी, मेरे पास तो इतना क्वांटिटी में नहीं था उस टाइम पर, और किसी भी बच्चे को ना देना वो मुझे मंजूर नहीं था। चलिए, मैं जितने को दे सकती थी मतलब मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन बच्चे काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उसमें बॉयज़ भी थे गर्ल्स भी थे, मैं उसमें पार्शलिटी नहीं कर सकती थी। और इस बीच संगत जी हमने गाय को भी देते हुए आए थे, केले और नाशपाती हमने उनको भी दे दिया था। और इसी बीच हमें 2 कुत्ते भी मिल गए थे, तो उनको भी मतलब जिस का भी है दाना पानी लिखा है प्रसाद पे नाम, वो पाएंगे, तो उनको भी दिया। तो बहुत खुशी होती है अंदर से, कभी करके देखिएगा तो बहुत आपको अंदर से खुशी मिलेगा बांट करके। तो फिर उन्होंने और बच्चों को बुला लिया। अब मैं क्या करूं गुरुजी, मतलब कैसे करूं, आपने मतलब बच्चे तो मुझे दिला दिए, ब्लेस कर दिया कि ठीक है मतलब तुम दो, लेकिन जब और बच्चे मांगने लगे आंटी हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा, क्योंकि पास में मुझे ना, मैंने पूछा बेटा यहाँ पर कहीं कुछ हलवाई वगैरह की दुकान है? तो बच्चे कह रहे आंटी यहीं पे है, थोड़ी सी दूरी है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि जाओ आप 2 किलो जलेबी ले आओ। तो ठीक है, वो स्कूटी पे मैं उन बच्चों के पास ही खड़ी हो गई, और हस्बैंड अंकल मेरे चले गए उधर। तो मैं देखती हूँ कि मतलब बच्चे इतने नाइसली मुझसे बात कर रहे थे संगत जी, इतने प्यारे थे। मैं मतलब शुक्राना गुरुजी, मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे थे, इतने तहज़ीब से बात कर रहे थे। मतलब आप कह नहीं सकते कि वो भी थोड़ा सा लोअर में चले गए हैं बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल के हैं, मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे थे। तो उन्होंने मतलब बोला, मैंने कहा बच्चे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? तो वो बोले कि आंटी आप ट्यूशन पढ़ाते हो क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन चल रहा था हम लोगों का। तो बहुत अच्छा मेरा टाइम हुआ, लेकिन फिर इतनी देर में 10 मिनट में मेरे हस्बैंड अंकल आ गए। तो मैंने कहा जलेबी मिल गया? तो कहते नहीं जलेबी नहीं मिले, बेसन के लड्डू मिले। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने एक बच्चे सबके मतलब दे दिया, जितने भी बचे हुए थे। मैंने कहा जिनको मिल गया वो नहीं, जिनको नहीं मिला वो आगे आ जाओ। तो उनमें से एक बच्चा आ गया आगे, तो मैंने उसको बोला कि जिसको मिल गया है, मैंने रिपीट करा, मैं कहा जिसको मिल गया है वो नहीं, जिसको नहीं मिला है वो आगे आ जाओ। तो सब बच्चों ने ले लिया। तो एक लड़के को मतलब मैं उसकी मतलब ऑनेस्टी पे फ़िदा हो गई, तो दूर ही हाथ पे हाथ रखकर ऐसे खड़ा हो गया। तो मैंने सबको बांट दिया, तो फिर भी मेरे पास लड्डू बच गए थे, तो मुझे तो ख़त्म करने थे। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि मतलब वो बच भी गया प्रसाद फिर। तो फिर मैंने कहा बेटा अब ये तुम्हारी ईमानदारी, कहने लगा नहीं नहीं आंटी मेरे को तो मिल गया था प्रसाद। मैंने कहा ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए, अब तुम आ जाओ और अब तुम और लो। इतने में ही दूसरा बच्चा भी आया, वो कहता आंटी मुझे तो 2-2 मिल गए, आप एक ले लो वापस। ओ माय गॉड, मैं उनकी मतलब ऑनेस्टी पे मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने प्यारे बच्चे की। उन्होंने कहा आंटी आप वापस, मैं कि नहीं बेटा आपने सही सच बोला ना आके, तो ये आप ही लो, अब ये 2 आप ही के हैं, आप ही खाओ। तो मतलब संगत जी इतना अच्छा लगा ना उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके, बात करके, कभी शेयर करके देखिए उन बच्चों के साथ भी, कभी बातें करके देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने हिस्से में से कुछ उनको भी बांट के देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उस दौरान गुरुजी ने इतनी मेहर करी, क्योंकि मुझे लग रहा था 10 बज गए थे करीबन कि मुझे कहाँ कन्याएँ मिलेंगी। गायें तो मिल जाती हैं हमारे एरिया में बहुत, लेकिन मैं इतना रात में कहाँ कन्याएँ ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे उस दिन ना कुछ अंदर ऐसे था कि मैं स्लम एरिया में जा कर के मतलब ये चीज़ें दूँ, क्योंकि सोसाइटी में तो
दे सकती थी, ऐसा कुछ हो नहीं है, बट लेट हो गया था। बट मेरे को इंटेंशन मतलब अंदर से ये इंट्यूशंस थे कि मैं बाहर जाकर ये चीज़ें दूँ। तो गुरुजी की मेहर से कि मैं आजकल थोड़ा सा गुरुजी करवा देते हैं दान दक्षिणा, तो बाहर ही मैं जाती हूँ। तो संगत जी मतलब वो फीलिंग ही इतनी अच्छी थी, और गुरुजी मुझे लग नहीं रहा था कि उस टाइम मुझे कोई कन्या मिलेंगी रात को 10 बजे, मैं कहाँ सड़कों पे घूमूंगी। लेकिन गुरुजी की मेहर थी कि वहाँ पर एक नहीं पता नहीं कितनी कन्याएं और कितने लड़के मतलब वहाँ पर मुझे मिल गए। तो और गुरुजी ने उनकी ब्लेसिंग भी दिलवाई, और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। वो काम हमारा इतना अच्छे से निपट गया, और संगत जी मतलब पूरा प्रसाद भी ख़त्म हो गया, और मतलब वो फीलिंग ही अलग होती है। तो प्लीज़ आप भी कभी मतलब ये चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, उससे पहले मैं इतना शेयर नहीं करती थी, तो मुझे ये फीलिंग सेवा भाव पता ही नहीं था। तो लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुद्वारे में, बेसिकली मैं ये वाला धर्म कुछ ऐसा है, ये सेवा भाव सिखाता है, और सबसे ही प्यारा धर्म है, सबसे प्यारा धर्म है, जो सबसे पहले नेवा होना और आपको अहंकार से मुक्त करता है और सेवा भावना डालता है मन में। तो मैंने काफ़ी कोविड के टाइम भी देखा संगत जी कि ये वाला जो भाई धर्म है, कौम है, मुझे मतलब इतना सेवा करा है उन्होंने, कभी अपने आप को नहीं देखा। नानक जी का नाम ले ले कर के उन्होंने इतना सेवा देखा। मैंने यूट्यूब पर चैनल भी देखे हैं काफ़ी सिख लोगों के। तो बहुत बहुत शुक्राना उन लोगों का जिन्होंने अपनी मतलब परवाह किए बिना सेवा करी है सबकी। वो आज भी सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, और मतलब उनका जो भाव होता है ना, वो नानक जी गुरु का जिस पर साया हो ना, तो उसका तो अहंकार हो ही नहीं सकता। सेवा भाव ने नेवे होके चलना बस बहुत ही प्यारा है। बस मतलब मुझे मन से मन भा जाता है। तो एक मुझे मौका शुरू से ही मैं कहती थी तो मैं हिंदू, लेकिन मैं शुरू से कहती थी कि मुझे इस धर्म में जाना है, क्योंकि मुझे धर्म बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी शादी हो तो भगवान ऐसे से करा देना या वो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो अब मेरा है हस्बैंड अंकल वो भी बहुत प्यारे हैं। तो लेकिन ये ख्वाहिश भी गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी, क्योंकि मुझे गुरु भी मिले तो सिख धर्म से बिलोंग करने वाले मतलब मिले, तो मुझे वही गुरबाणी, वही सेवा भाव, वही चीज़ें मुझे मतलब एज अ ब्लेसिंग मिल गई। तो उसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। मुझे बहुत मन करता था, क्योंकि मैं शादी से पहले भी कई बार गुरुद्वारे जाती थी, मुझे वहाँ बैठना, जाना, माथा टेकना, वो सब मुझे बहुत पसंद आता था। तो वही चीज़ मुझे अब गुरुजी ने एज अ ब्लेसिंग दे दी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं दिल से जुड़ना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे जो सेवा भाव है, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मतलब वो इम्प्रूव होता जा रहा है। और कभी कभार क्योंकि इंसान है, अहंकार थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो भी ज़ीरो पॉइंट पे बिल्कुल नीचे बिल्कुल लाके जो इंसान को होता है उसको अपने से ही जोड़ देते हैं। बाहरी दुनिया को मतलब इतना महत्व ना देते हुए इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना।